नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। और साथ ही एमपी सरकार ने सभी लाडली बहनों को 1500 रुपये महीना दे रहा है। और अभी जो मध्य प्रदेश में गैस की किल्लत चल रही है, इसे भी दूर करने का कार्य कर रही है। ग्वालियर जिला न्यायालय परिसर मंगलवार को पूरी तरह चुनावी रंग में रंगा नजर आया। मौका था मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल चुनाव के मतदान का। सुबह 10 बजे मतदान शुरू होते ही काले कोट पहने अधिवक्ताओं की लंबी कतारें मतदान केंद्र की ओर बढ़ने लगीं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव केंद्र सरकार के साथ जन कल्याण के लिए कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। इसी तारतम्य में उन्होंने एक और बड़ा फैसला लिया है। उनके काफिले में अब कम के कम और जरूरी गाड़ियां ही होंगी। साथ ही उनके दौरे के दौरान किसी तरह की कोई वाहन रैली नहीं होगी। मोहन सरकार अपने कर्मचारियों एमपी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से जुड़े 2 बड़े नियमों में बदलाव करने जा रही है। वर्षों पहले 2 ही बच्चे अच्छे वाली जो बंदिशें लगाई थीं, उसे हटाने पर सहमति बन गई है। आदेश कभी भी जारी हो जाएंगे, जिसके बाद उन सैकड़ों कर्मचारियों पर लटकी कार्रवाई की तलवार हट जाएगी, जिन्होंने जाने अनजाने में 2 से अधिक बच्चे पैदा किए हैं। मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ लाडली बहनों के लिए बुधवार का दिन काफी अहम है। आज यानी 13 मई को उनके खाते में 36वीं किस्त आने वाली है। सीएम मोहन यादव थोड़ी देर में नरसिंहपुर के गोटेगांव में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। सीएम मोहन यादव एमपी सीएम डॉ. मोहन यादव सिंगल क्लिक पर यह राशि खाते में डालेंगे। प्रदेश में 1 जुलाई 2026 से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होगा। इसमें वर्ष भर में 125 दिन का रोजगार मिलेगा। इससे न सिर्फ ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि अधोसंरचनात्मक विकास को भी गति मिलेगी। इस अधिनियम के लागू होते ही मनरेगा अधिनियम निरस्त हो जाएगा। सीबीएसई कक्षा 12वीं परीक्षा 2026 में भोपाल रीजन का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से नीचे रहा। भोपाल रीजन में इस बार 79.43% विद्यार्थी सफल हुए, जबकि देश भर का औसत पास प्रतिशत 85.20% दर्ज किया गया। भोपाल का प्रदर्शन रायपुर, लखनऊ और रांची जैसे कई रीजन से पीछे रहा। प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र के लिए कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी बीच प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति AFRC ने निजी कॉलेजों में संचालित बीएड, एमएड, LLB और LLM पाठ्यक्रमों की फीस निर्धारित कर दी है। हमीदिया अस्पताल की आईसीयू में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ड्यूटी पर खड़ी नर्स जया बरई की पानी की बोतल टेबल पर रखी है। 12 घंटे में शायद ही उसे खोलने का मौका मिले। मेडिकल इमरजेंसी में 12 घंटे ड्यूटी करते हैं। पानी पीने की ड्यूटी आती है, तब याद आता है कि बोतल रखी है। पानी पीने का समय ही नहीं मिलता। जया की आवाज में थकान साफ सुनाई देती है। आवास बनाने की मंशा के साथ 2013 से लेकर 2016 बैच के कुछ आईएएस अधिकारियों ने भोपाल की हुजूर तहसील के गुराड़ी घाट ग्राम स्थित 2 हेक्टेयर भूमि 50 लोगों के समूह में खरीदी। 2022 में जब यह भूमि खरीदी गई, तब यहां से वेस्टर्न बाईपास नहीं निकल रहा था, मगर बाद में अलाइनमेंट में परिवर्तन हुआ और यह भूमि बाईपास से लगभग आधा पौन किलोमीटर की परिधि में आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईंधन और ऊर्जा बचाने का आह्वान कर रहे हैं। प्रदेश के सभी सरकारी भवनों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। उससे उत्पादित ऊर्जा से विभागों का बिजली बिल कम होगा। प्रदेश में 2030 तक कुल ऊर्जा खपत की 50% पूर्ति नवकरणीय ऊर्जा से करने का लक्ष्य है। इसे लेकर मंगलवार को नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला की उपस्थिति में जिला पंचायत भोपाल के सभागार में प्रदेश के विभिन्न विभागों के शासकीय भवनों की छत पर सोलर ऊर्जा संयंत्र स्थापना के लिए शासकीय संस्थाओं व रेस्को विकासक इकाइयों के बीच विद्युत क्रय अनुबंध निष्पादन हुआ। प्रदेश में गर्मी के तेवर अधिक तीखे हो रहे हैं। झंझावाती मौसम में प्रदेश के पश्चिमी जिलों का तापमान रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मंगलवार को रतलाम का अधिकतम तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 7.2 डिग्री अधिक है। यह प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विभाग ने इसे देश के चौथे सबसे गर्म शहर के तौर पर चिह्नित किया है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक देश में सबसे अधिक तापमान राजस्थान के बाड़मेर में 47.3 डिग्री दर्ज हुआ।
देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के रद्द होने के विरोध में मंगलवार को भोपाल में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया। छात्र छात्राओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अध्यक्ष प्रदीप जोशी का पुतला दहन कर अपना आक्रोश जताया। मध्य प्रदेश के गेहूं की मांग भारत ही नहीं, विदेश में भी सर्वाधिक है। देश से जितना गेहूं निर्यात होता है उसमें 40% हिस्सा मध्य प्रदेश का है। देश के कुल गेहूं उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान 18% है। इस साल प्रदेश में 365.11 लाख टन उत्पादन पहुंच गया है। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मध्य प्रदेश से जिन वस्तुओं का निर्यात होता है उसमें गेहूं भी शामिल है। मध्य प्रदेश अब फ्यूचर मेटल यानी भविष्य की धातुओं के क्षेत्र में देश का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। राजधानी भोपाल के आचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में देश का अत्याधुनिक रेयर अर्थ एंड टाइटेनियम थीम पार्क शुरू हो गया है। परमाणु ऊर्जा विभाग ने 10 मई को इसकी औपचारिक शुरुआत की। कमलानगर थाना क्षेत्र के कोटरा सुल्तानाबाद में एक शातिर ठग ने रिटायर्ड डीआईजी के बंद पड़े मकान को बुलडोजर चलवाकर तोड़वा दिया और फर्जी तरीके से उसे बेचने की साजिश रची। मामला तब उजागर हुआ जब मकान खरीदने पहुंचे लोगों ने वास्तविक मालिक पक्ष से संपर्क किया। शहर में स्मार्ट मीटर लगाने का अभियान अब विवादों में घिरता नजर आ रहा है। बिजली कंपनी भले ही दावा कर रही हो कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं की सहमति से लगाए जा रहे हैं, लेकिन उपभोक्ताओं का आरोप है कि मीटर संबंधी शिकायत लेकर कार्यालय पहुंचने वालों पर अप्रत्यक्ष रूप से स्मार्ट मीटर लगवाने का दबाव बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा पर नया गांव में वाहनों की जांच के लिए परिवहन विभाग के चेक पोस्ट संचालित होंगे। इन पर वाहनों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी। साथ ही यातायात नियमों के उल्लंघन और ओवरलोड की दशा में वाहनों पर चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। राजधानी भोपाल में दूषित पेयजल और जल आपूर्ति व्यवस्था को लेकर मामला अब राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी तक पहुंच गया है। एनजीटी ने मामले को गंभीर मानते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी को 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। धर्मनगरी उज्जैन अब औद्योगिक और निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था के नए दौर में प्रवेश करने जा रही है। केंद्र सरकार की टेक्सटाइल्स फॉर ग्लोबल मार्केट पहल के तहत उज्जैन को चैंपियन डिस्ट्रिक्ट के रूप में चयनित किया गया है। इसके साथ ही वर्ष 2030 तक जिले से 5,000 करोड़ रुपए के टेक्सटाइल निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया गया है। अर्जुन बड़ौद के बाद मंगलवार को इंदौर देवास बाईपास के राला मंडल फ्लाईओवर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया है, लेकिन अभी फ्लाईओवर का 5% काम बाकी है। इसमें लाइटिंग डिवाइडर और संकेतक लगाए जाना बाकी है। यह काम अगले कुछ दिनों में निर्माण एजेंसी को पूरा करना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के मुताबिक अगले महीने से सर्विस रोड की मरम्मत की जाएगी। धार जिला अब डायनासोर युग की अनोखी विरासत को बड़े स्तर पर दुनिया के सामने पेश करने जा रहा है। संभागायुक्त डा सुदाम खाड़े की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में धार के डायनासोर नेशनल पार्क के विस्तार की रूपरेखा पर चर्चा हुई। वर्तमान में 89 हेक्टेयर में फैले जीवाश्म पार्क का दायरा बढ़ाकर 200 हेक्टेयर किया जाएगा। आसपास के 4 गांवों की जमीन को इसमें शामिल किया जाएगा। सूरज के तेवर तेज होने के साथ ही शहर में जल संकट गहराने लगा है। मंगलवार को विकास नगर क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर रहवासियों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने पार्षद सोनीला मिमरोट के साथ मिलकर सड़क पर चक्का जाम किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों ने खाली मटके फोड़े, महापौर और निगम परिषद के विरुद्ध जमकर नारेबाजी भी की। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास होने जा रहा है। इस वर्ष गणना के आधार पर कुल 13 महीने होंगे। हर 3 साल में आने वाली अधिक मास की स्थिति के कारण इस बार ज्येष्ठ का महीना 2 बार आएगा। वर्तमान में पहला ज्येष्ठ मास चल रहा है, जबकि 17 मई से दूसरा ज्येष्ठ मास अधिक मास शुरू होगा, जो 15 जून तक चलेगा। ग्वालियर में अवैध रेत परिवहन का खेल लगातार जारी है और जिम्मेदार विभागों की अनदेखी के चलते यह अब लोगों की जान पर भारी पड़ने लगा है। मंगलवार को झांसी रोड स्थित जौरासी घाटी पर
ओवरलोड रेत से भरी एक ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे जा घुसी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग पीएचई के प्रमुख सचिव के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की तिथि घोषित हो गई है। 1 जून से 15 जून के बीच ग्वालियर सहित प्रदेश के 10 जिलों के अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। ग्वालियर और सागर में ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी। वहीं शारीरिक दक्षता परीक्षा ग्वालियर में कराने के लिए सेना के अधिकारियों ने कलेक्टर रुचिका चौहान को पत्र लिख दिया है। हाईकोर्ट में बुधवार से ओबीसी आरक्षण के प्रकरण की अंतिम स्तर की सुनवाई शुरू हुई। गुरुवार को दोपहर 3 बजे से नियमित सुनवाई होगी। पहले दिन पुलिस ने ओबीसी के होल्ड अभ्यर्थियों को कोर्ट परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया। भाजपा सांसद आशीष दुबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण के संदेश को आत्मसात करते हुए बुधवार को साइकिल से यात्रा कर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। सांसद दुबे अपने सांसद कार्यालय से निवास तक साइकिल से पहुंचे। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगल पीठ के समक्ष राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम से वायरल फर्जी पत्र के मामले में मप्र कांग्रेस आईटी सेल के 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई। तीनों युवकों के दर्ज बयानों को देखने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि प्राथमिक रूप से यह अवैध हिरासत का मामला लग रहा है। शहर के अधिकांश पेट्रोल पंपों में एकाएक ताला देख उपभोक्ता चौंके। हालांकि शाम तक स्थिति थोड़ी बेहतर होती दिखी, लेकिन इंडियन और भारत पेट्रोलियम के कुछ दोपहर में बंद रहे। हालांकि एचपीसीएल के भी दोपहर में बंद मिले। शहर में साइबर ठगी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। साइबर अपराधियों ने शेयर ट्रेडिंग के नाम पर झांसा देकर मोबाइल फोन हैक कर और फर्जी लिंक भेजकर 4 लोगों से कुल 16,48,868 रुपए की ठगी कर ली। देश में चर्चित राजधानी का ऐशबाग 90 डिग्री ओवरब्रिज पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की लापरवाही और सुस्त कागजी कार्रवाई का शिकार हो गया है। ब्रिज के खतरनाक मोड़ को सुधारने पर रेलवे और पीडब्ल्यूडी के बीच 35 दिन पहले सहमति बन चुकी थी, लेकिन सुधार कार्य अब तक शुरू नहीं हो पाया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के राजा भोज हवाई अड्डे से आने वाले दिनों में देश के कई शहरों के लिए सीधी और बेहतर कनेक्टिविटी बनाने के लिए फ्लाइट्स शुरू करने की तैयारी शुरू हो गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी और मध्य प्रदेश सरकार ने एयरलाइंस ऑपरेटरों से प्रस्ताव मांगे हैं। बताया जा रहा है कि सबसे बेहतर प्रस्ताव देने वाले एयरलाइंस ऑपरेटर को जल्द ही इन उड़ानों की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में नकली नोटों की सप्लाई करने वाले गिरोह को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी सैफुल इस्लाम ने भोपाल को नकली नोटों फेक 500 नोट के ट्रांजिट पेवाइंट के रूप में इस्तेमाल किया था। आरोपी कम कीमत का लालच देकर बाजार में नकली करेंसी फैलाने का काम कर रहा था। भाजपा की 2 नेत्रियों के बीच खींचतान दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब इंदौर में महिला मोर्चा अध्यक्ष को लेकर राज्यसभा सांसद विधायक आमने सामने हैं। दोनों ने अपनी अपनी समर्थकों को बनाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है, जिससे विवाद की स्थिति बन गई है। मजेदार बात यह है कि विवाद की देखते हुए संगठन अन्य विधानसभा की दावेदारों के नाम पर विचार कर रहा है ताकि उसे झंझट से मुक्ति मिल जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 साल सोना नहीं खरीदो के आह्वान को 2 दिन भी नहीं हुए कि सरकार ने सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी। इससे कीमत में जबरदस्त उछाल आ गया। सरकार का यह फैसला ज्वेलर्स के लिए 440 वोल्ट के झटके के समान है, जिससे वे हिल गए। भीषण गर्मी, गर्म हवाओं के थपेड़े, घर से निकलना जरूरी है। चलो प्याज जेब या पर्स में रख लेते हैं। नानी दादी और मां भी ऐसा ही करती थीं, हमें आज भी सिखाती हैं। घर से निकलो तो एक प्याज साथ लेकर निकलो, कभी लू नहीं लगेगी। जिन्हें लू लग गई उन्हें कूलर या एसी की ठंड में रहना है। उसकी हथेलियों, पगतलियों में और माथे पर प्याज का रस लगाना, केरी का पना, छाछ पिलाना आदि भारतीय परिवारों में आम धारणा है।
वृद्धा पेंशन योजना सरकार द्वारा बुजुर्ग नागरिकों को आर्थिक सहायता देने के लिए चलाई जाती है। इसमें 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के गरीब और जरूरतमंद लोगों को हर महीने निश्चित धनराशि दी जाती है। इसका उद्देश्य बुजुर्गों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करना और उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने में सहायता प्रदान करना है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत सरकार गरीब परिवारों को मुफ्त या सस्ते दाम पर गेहूं, चावल और अन्य अनाज उपलब्ध कराती है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को खाद्य सुरक्षा देना, भूख कम करना और हर परिवार तक आवश्यक राशन पहुंचाना है। भारत सरकार के ज्ञान भारतम मिशन के तहत प्राचीन पांडुलिपियों का सर्वेक्षण और डिजिटलीकरण किया जा रहा है। पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, भोपाल के आयुक्त मदन कुमार के निर्देशन तथा दतिया जिलाधिकारी स्वप्निल वानखेड़े के मार्गदर्शन में मिशन के नोडल अधिकारी नीलेश लोखंडे ने दतिया राज परिवार के घनश्याम सिंह जूदेव और महाराजा अरुणादित्य सिंह जूदेव से मुलाकात की। राज परिवार के पास सुरक्षित 525 दुर्लभ पांडुलिपियों की जानकारी ऐप पर अपलोड की गई है। यदि आप आने वाले दिनों में पुणे, गोरखपुर, बनारस, दिल्ली, जबलपुर या दक्षिण भारत की ओर ट्रेन से सफर करने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। भारतीय रेलवे के पुणे और बिलासपुर मंडल में निर्माण कार्यों के चलते भोपाल मंडल से गुजरने वाली कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले एनटीईएस या 139 रेल मदद सेवा के माध्यम से ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लें। एमजीएम मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में बुधवार को बीवीजी कंपनी के आउटसोर्स कर्मचारियों ने हड़ताल की, जिसके कारण मुख्य दरवाजे से लेकर पूरे परिसर में सुरक्षाकर्मी नजर नहीं आए। हड़ताल के कारण सफाई व्यवस्थाओं पर भी असर नजर आया। शहर में मिलावटखोर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सैकरीन से आइस कैंडी का निर्माण किया जा रहा था, जिसे खाद्य विभाग की टीम ने जब्त किया। टीम द्वारा राजाराम नगर स्थित डायमंड पेप्सी का औचक निरीक्षण किया गया। केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय के CEIR सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी रजिस्टर की मदद से गुम हुए 571 मोबाइल ढूंढ निकाले। करीब 9 राज्यों में यह मोबाइल पहुंच चुके थे। जब मोबाइल चालू किए गए तो CEIR पोर्टल की मदद से पुलिस को पता लगा। फिर उस नंबर पर पुलिस ने संपर्क किया और मोबाइल तक पहुंच गई। पुलिस ने ऐसे 571 मोबाइल ढूंढ निकाले, जिनकी कीमत करीब 1.74 करोड़ रुपए है। केन वेतवा परियोजना और आदिवासी विस्थापन को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच पन्ना टाइगर रिजर्व में कांग्रेस नेताओं की एंट्री अब बड़े राजनीतिक विवाद का कारण बन गई है। टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी, युवा कांग्रेस नेता अभिषेक परमार समेत 20 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कोर एरिया में बिना अनुमति प्रवेश करने का मामला दर्ज किया है। वन विभाग की इस कार्रवाई के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है और भाजपा कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पहली बार इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC के मापदंड लागू होंगे। नए प्रवेश नियमों की अधिसूचना राज्य सरकार ने मंगलवार को जारी कर दी है। अब मान्यता की प्रक्रिया 15 मई से प्रारंभ करने की तैयारी है।